फोन कर कर के बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने उन सब से कमीशन मांगना शुरू कर दिया है। उनको कहा जा रहा है कि कोई भी सड़क बनेगी तो उसका 10% कमीशन मंत्री को जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा जी दिल्ली सरकार के अफसरों को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। देखिए, आतिशी जी तय कर लें कि उनको क्या पूरे जीवन में कोर्ट के मानहानि के मुकदमे अपना झेलने हैं, तो हमें तो काम करना है। सर, ये पद क्या है? मेरे को फर्क नहीं पड़ता वो क्या बोल रही हैं, क्योंकि 10 साल यहाँ की जनता से पूछिए कि उन्होंने 10 साल कैसा हाल देखे हैं। हम यहाँ पे काम करने के लिए गली में उतरे हैं। हमने तो 10 साल में नहीं देखा कि आम आदमी पार्टी का कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक ऐसे गलियों में दौड़ता दिखाई देता हो। हमारा मकसद है काम करना। ये सारी बेफिजूल की बातें इनमें नहीं पड़ना चाहिए। दिल्ली में सत्ताधारी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जबरदस्त सियासी जंग छिड़ चुकी है। अब दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी पर पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने करारा पलटवार किया है और उन्हें मानहानि का मुकदमा झेलने की चेतावनी तक दे दी है। दरअसल दिल्ली में पीडब्ल्यूडी के एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को निलंबित करने के मामले में आतिशी ने बीजेपी पर अधिकारियों से 10% कमीशन मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, आतिशी का आरोप है कि प्रवेश वर्मा अफसरों को सड़कों पर गालियां दे रहे हैं। इस तरीके के आरोप जब आतिशी ने लगाए तो अब मंत्री प्रवेश वर्मा ने आतिशी पर पलटवार किया और उन्हें कहा कि आतिशी ये तय कर ले कि क्या उन्हें पूरे जीवन कोर्ट के मानहानि के मुकदमे झेलने हैं। उन्होंने कहा कि हमें काम करना है और मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि आतिशी क्या बोल रही हैं। प्रवेश वर्मा ने आतिशी के इन आरोपों पर क्या जवाब दिया है, जरा सुनिए। और एक अधिकारी आज भी हमने देखा कि थोड़ा सा रात को हो सकता है ड्रिंक करते होंगे, तो उनके मुंह से स्मेल आ रही थी। मैंने उनको ट्रांसफर करने के लिए बोला है। हम यही अधिकारियों से काम कराना चाहते हैं। मेरे को अच्छा नहीं लगता कि अधिकारियों के ऊपर में कोई भी कार्रवाई हो, मगर अधिकारी काम करने की आदत डाल लें तो अच्छा रहेगा। देखिए, आतिशी जी तय कर लें कि उनको क्या पूरे जीवन में कोर्ट के मानहानि के मुकदमे अपना झेलने हैं, तो हमें तो काम करना है। सर, ये पद क्या है? मेरे को फर्क नहीं पड़ता वो क्या बोल रही हैं, क्योंकि 10 साल यहाँ की जनता से पूछिए कि उन्होंने 10 साल कैसा हाल देखे हैं। हम यहाँ पे काम करने के लिए गली में उतरे हैं। हमने तो 10 साल में नहीं देखा कि आम आदमी पार्टी का कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक ऐसे गलियों में दौड़ता दिखाई देता हो। तो हमारा मकसद है काम करना। ये सारी बेफिजूल की बातें इनमें नहीं पड़ना चाहिए। तो एक तरफ इस तरीके से पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी को जब उसके कार्य में दरअसल इस तरीके से गलतियां पाई गई, उसे निलंबित कर दिया गया, तो इससे आतिशी और आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है। और वहीं दूसरी ओर रेखा गुप्ता सरकार में जो महिलाओं को 2500 रुपये देने का वादा किया गया है, बीजेपी इस दिशा में जो है काम कर रही है। जल्द ही महिलाओं के खाते में 2500 रुपये पहुंचेंगे। लेकिन चूंकि दिल्ली सरकार को 1 महीना पूरा हो चुका है और अभी तक ये पैसे नहीं पहुंचे हैं, तो इसको लेकर आम आदमी पार्टी बौखलाई और इस तरीके से अलग अलग विधानसभाओं में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही हैं। और नेता प्रतिपक्ष आतिशी जो हैं वो गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन पर पहुंची, साथ ही उनके साथ बड़ी संख्या में वहां पर महिलाएं पहुंची और आतिशी ने जो है सरकार को घेरा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन वो कर रही हैं। इस मौके पर आतिशी ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव से पहले दिल्ली की महिलाओं को वादा किया था कि 8 मार्च को उनके खाते में 2500 रुपए आएंगे, लेकिन हम आज देख सकते हैं कि उनके खाते में 2500 रुपए नहीं आए। तो ये जुमला था, इसलिए मोदी जी के जुमले के बैंक का ही वादा हुआ था। वरना 8 मार्च आई, 8 मार्च गई, 2500 रुपए तो छोड़िए, अभी तक स्कीम का रजिस्ट्रेशन भी शुरू नहीं हुआ। देखिए, प्रधानमंत्री जी का वादा था
टेबल पर लेती हुई आई है। प्रधानमंत्री जी का वादा था 8 मार्च को दिल्ली की सभी महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए मिलेगा। 8 मार्च आके निकल गई मगर महिलाएं इंतजार कर रही हैं। तो हमने बैंक ऑफ जुमला के नाम से एक चेक जो है महिलाओं को दिया है, जिसपे 2,500 रुपए लिखा हुआ है। और हमें लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी सी शर्म आएगी और वो जो अपना उनका वादा था उसको पूरा करें। तो यहाँ पर हाथों में पोस्टर लेकर जो है आतिशी पहुंची हैं सौरभ भारद्वाज, जो कि आम आदमी पार्टी के हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो भी पहुंचे और आतिशी के हाथ में एक प्लास्टिक का चेक था जिसके ऊपर बैंक ऑफ जुमला लिखा था। आतिशी का कहना है कि मोदी जी और बीजेपी ने चुनाव से पहले हर महिला को 2,500 रुपये 8 मार्च तक देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि यह बीजेपी का सिर्फ जुमला है, बीजेपी के पास एक जुमले का बैंक है। तमाम महिलाएं जिन्होंने 2,500 रुपये के लिए फॉर्म भरा था वो आज सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं। इस तरीके से वो आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों के साथ अलग अलग विधानसभा में बीजेपी के खिलाफ जो है ये प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का किया गया है। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि दरअसल दिल्ली में बीजेपी ने जो वादे किए हैं वो एक एक करके पूरे किए जाएं, इस दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है। और खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महीने 2,500 रुपये देने का जो वादा किया था उस दिशा में दरअसल एक बड़ा अनाउंसमेंट 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर किया था और उसके लिए जो है बाकायदा जो बजट है वो जारी कर दिया गया था। दिल्ली कैबिनेट से इसे मंजूरी भी दे दी गई है और इसके तहत आर्थिक तौर से कमजोर वर्ग की महिलाओं को 2,500 रुपये हर महीने भत्ता मिलेगा और इस तरीके से 5,100 करोड़ रुपए इस स्कीम के लिए आवंटित भी किए जा चुके हैं। जल्द ही महिलाओं के खाते में 2,500 रुपये पहुंचेंगे, ये लगातार बीजेपी कह रही है। लेकिन वहीं पर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी के किए हुए वादों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, चाहे वो 2,500 रुपये हर महीने महिलाओं को देने का वादा हो, फिर चाहे वो होली दीपावली पर जो है मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा हो, उसको लेकर भी लगातार इस तरीके से सड़कों पर आम आदमी पार्टी के ये नेता उतरे हुए हैं। तमाम दिल्ली की महिलाओं को साथ लेकर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। रेखा गुप्ता सरकार जो कि दिल्ली में एक्शन मोड में है, जो कि आम आदमी पार्टी सरकार में किए गए भ्रष्टाचारों को खत्म करने के लिए लगातार अधिकारियों पर शिकंजा कस रही है, लगातार अलग अलग विभागों का दौरा कर रही हैं, उनके क्या कामकाज हैं, किस तरीके से पिछले 10 साल में क्या काम हुए हैं, क्या काम नहीं हुए हैं, किस तरीके से जो है काम में लापरवाही बरती गई है, इसको लेकर लगातार वो निरीक्षण कर रही हैं, लगातार दौरा कर रही हैं। आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि एक के बाद एक उनके भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है। तो इसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं आतिशी और आम आदमी पार्टी के नेता इस तरीके से बौखलाए हुए हैं। अब बीजेपी के किए हुए वादों के खिलाफ सड़कों पर हैं। हालांकि देखना होगा कि बीजेपी कब महिलाओं के खाते में 2,500 रुपये पहुंचाती है। इसके लिए बाकायदा जो स्कीम के लिए पैसा है वो आवंटित कर दिया गया है। सरकार इस दिशा में काम कर रही है। बीजेपी के नेताओं का कहना यह है कि पिछले 10 साल में जिस तरीके से दिल्ली को जो है विकास ना करके कहीं ना कहीं 50 साल पीछे धकेल दिया है आम आदमी पार्टी ने, अब उसको बेहतर करने के लिए चीजों में वक्त लगेगा, ये लगातार जो है बीजेपी के नेता कह रहे हैं और इस तरीके से आम आदमी पार्टी को जवाब देते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।